नमस्कार दोस्तों। जनरली हम भारत के अंदर जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमेशा परेशान होते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सरकार क्या करेगी। इतना वेलफेयर स्कीम चलाना पड़ता है, बहुत सारा सब्सिडी जाता है। मतलब कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को प्रॉब्लम से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन शायद पहली बार भारत का कोई एक राज्य है जिसने अनाउंस किया कि पॉपुलेशन ज़्यादा करने के लिए, अर्थात ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए हम आपको कई इंसेंटिव देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, जहाँ 2 बच्चे पैदा करने पर तो कोई इंसेंटिव नहीं होगा, परंतु यदि आप तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 30,000 मिलेंगे और चौथा बच्चा पैदा करने पर सरकार की तरफ से 40,000 रुपये। यह स्कीम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तब अनाउंस की जब वे आंध्र प्रदेश के एक कार्यक्रम स्वर्ण आंध्रा एंड स्वच्छ आंध्रा में अपना वक्तव्य दे रहे थे, और इसका जो डिटेल इम्प्लीकेशन गाइडलाइन है वो बहुत जल्द आने वाला है। अब हम समझते हैं कि आखिर आंध्र प्रदेश ऐसा कदम क्यों उठा रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जब आंध्र प्रदेश में फर्टिलिटी रेट देखा गया, एवरेज बच्चे जो एक औरत अपने जीवन काल में प्रोड्यूस करती है, तो वह 1.5 आया। परंतु इस पर अगर हम गौर फरमाएं तो यह एक औरत का रेट नहीं बल्कि एक कपल का रेट है, अर्थात 2 लोग मिलकर अपने जीवन काल में 1.5 बच्चा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि आने वाला पॉपुलेशन हमारा डिक्लाइन होगा, और अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा तो आंध्र प्रदेश में लेबर की शॉर्टेज होगी, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पेंशन का बर्डन बढ़ेगा और अल्टीमेटली ग्रोथ स्लो होगी। इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से बचना है तो एवरेज फर्टिलिटी रेट जो आइडियल माना जाता है वह 2.1 माना जाता है, और उसको ही आंध्र प्रदेश अचीव करने का ट्राई कर रहा है। परंतु इस स्कीम को देखने का एक दूसरा पहलू भी है, और वह है सेंट्रल गवर्नमेंट का डिलिमिटेशन स्कीम। और इस एंगल को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा इतिहास में। यदि हम 1980 और 1990 के दशक में देखें तो आंध्र प्रदेश का फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, परंतु सरकार ने अपने अथक प्रयासों से और लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर इस फर्टिलिटी रेट को कम किया। परंतु अब अमित शाह जो डिलिमिटेशन स्कीम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा ही सीट आपको मिलेंगी लोकसभा में, और उतना ज़्यादा ही आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। इस कारण वो स्टेट्स जिन्होंने अपनी स्कीम्स के द्वारा अपने स्टेट में फर्टिलिटी रेट को कम कर कर देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से रोका, वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इस डिलिमिटेशन बिल का मतलब होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट जो अपने यहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में फेल रहे, उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है, और साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उन्हें इस चीज़ का पनिशमेंट दिया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें।